नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष ऐसे ही एक जिज्ञासु और रोचक विषय के साथ उपस्थित हैं हम आपके समक्ष, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के राशिफल की। तो 2025 विशेष रूप से आपके लिए क्या लेकर आया है या किस तरह की सावधानी आपको रखने की जरूरत है, इस तरह की बात हम कर चुके हैं पहले पूर्व के वीडियो में, मेष राशि से लेके और कुंभ राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में। अब हम बात कर रहे हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। यानी मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा उनका कैरियर, कैसा रहेगा उनका व्यवसाय, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये 2025 कैसा रहने वाला है, धन की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से कैसा रहेगा, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए शिक्षा आदि के लिए कैसा साबित होने वाला है ये वर्ष 2025। चलिए, मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस नव वर्ष 2025 की शुरुआत जो होगी वो 7.5 के साथ होगी। कार्यस्थल पर आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ लक्ष्य प्राप्ति में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या ये कह सकते हैं कि आपके बनते हुए काम जो होंगे वो आसानी से नहीं बनेंगे, उनमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। व्यापार की जो स्थिति होगी वो सामान्य सी ही बनी रहेगी। व्यापारी जन जो होंगे उनके लिए एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, या ये सलाह रहेगी कि आप कोई भी कदम उठाते समय, किसी भी तरह का व्यवसायिक डिसीजन लेते समय उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। अगर संभव है तो किसी एक्सपर्ट यानी उस क्षेत्र के जानकार के साथ सलाह लेकर भी आप अपना कदम उठा सकते हैं। साल की जो शुरुआत होगी 2025 की, ऐसे कहें कि कैरियर में कुछ नए अवसर भी लेकर आ सकती है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होगा कि आपका जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके साथ मंच साझा करने का जो मौका प्राप्त होगा उसको गंवाना नहीं है। यानी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आती है, उसमें अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। यानी आंखें खुली रखें, जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आती है उसमें तुरंत इन्वॉल्व हों। परिवार के जो जन हैं उनके साथ भी मधुर संबंध बनाए रखें, या ये कहें कि ये वर्ष परिजनों के साथ मधुर संबंध बनाने में काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि इस वर्ष जो आपके मित्र हैं वो भी आपको सहयोग देने वाले हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए उनके जो मित्र गण होंगे या जो आपके दोस्त लोग होंगे आपको नौकरी दिलवाने में या नौकरी मिलने में आपकी बड़ी सारी मदद कर सकते हैं। मीन राशि के जो युवा वर्ग है या जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनके लिए किसी तरह की विवाह में रुकावट आ रही थी, परेशानी आ रही थी, बाधा आ रही थी, तो वो आपके लिए दूर हो सकती है। लेकिन सावधानी यहां भी आपको रखने की जरूरत होगी। किसी से सलाह मशवरा करें। इस संबंध में अगर कोई दिक्कत आपको लगती है तो अपनी कुंडली आदि का भी निरीक्षण करवाएं। लव पार्टनर जो होंगे यानी जो किसी तरह के प्रेम संबंध में इन्वॉल्व हैं उनको भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत होगी, वरना कुछ दिनों के लिए आपके आपसी संबंध खराब हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, दूरियां बन सकती हैं। लेकिन पूरा प्रयास करिए, किसी तरह की इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो बातचीत जारी रखें, संबंधों में मधुरता लाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि अगर किसी वजह से आपने बातचीत बंद कर दी तो हो सकता है ये दूरी इतनी ज्यादा हो कि आपका रिश्ता टूट भी सकता है। क्योंकि इस वर्ष अपने प्रेम संबंधों को बचाना काफी मुश्किल भरा रह सकता है, या ये कहें कि उनको मधुर संबंधों में परिवर्तित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। कुछ काम आपके जो होंगे व्यवसायिक वो आसानी से भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कार्यों में आपको कोई न कोई बाधा का सामना इस वर्ष करना पड़ सकता है। परेशानी का कारण जो होगा वो सिर्फ ग्रह स्थिति है, जिसके कारण आपको परेशानियां हो सकती हैं, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, या ये कहें कि आपका स्वास्थ्य उत्तम होने में यानी कोई बीमारी अगर आती है तो उसको दूर होने में भी थोड़ी देर लग सकती है।
अचानक बीमारियों का आना भी संभव है। पता चला शाम को आप ठीक हैं, रात को बुखार आपको घेर ले, इस तरह की समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। यानी रोग से संबंधित कोई न कोई परेशानी आपको आती रहेगी। परिजन के साथ आकर भी आपको मानसिक पीड़ा दे सकती है या आपको खुद को परेशानी हो सकती है। उसके लिए आप भी और अपने परिजनों को भी योग, व्यायाम, मेडिटेशन, इस तरह की चीजों का सहारा लेना आपके लिए लाभदायक रह सकता है। आपकी राशि में शनि, राहु, केतु, गुरु, ये सभी जो होंगे गोचर वश, इनके कारण सकारात्मक कह सकते हैं, इनका गोचर आपके लिए नहीं रहेगा। फिर भी आपको ध्यान ये रखना होगा कि धार्मिकता अपने अंदर बढ़ाकर रखें। किसी भी तरह से धार्मिकता की ओर से विमुख होना या पूजा पाठ से विमुख होना आपके लिए नुकसान देने वाला साबित हो सकता है, या ये कहें कि परेशानियों का कारण हो सकता है। 29 मार्च 2025 से शनि देव का जो गोचर होगा वो आपकी अपनी राशि यानी कि मीन राशि में ही होने वाला है। अभी तक शनि आपके लिए 7.5 चल रही थी, लेकिन कुंभ राशि में होने से उतना ज्यादा प्रभाव खराब नहीं था जितना अब होगा। अब ये कह सकते हैं कि शनि देव अब आपके हृदय पर गमन करेंगे, यानी कि आपके हृदय पर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं इस समय पर। इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर बहुत ज्यादा चिंता करना भी आपके लिए हानिकारक होगा, यानी बेवजह चिंता से भी बचने का पूरा प्रयास करें, वरना वो नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ सकता है, जिसके कारण आपका शरीर कमजोर हो सकता है, शारीरिक पीड़ाएं हो सकती हैं, मानसिक वेदना हो सकती है, या किसी तरह की मानसिक बीमारी भी आपको हो सकती है, डिप्रेशन आदि आपको परेशान कर सकता है। पूरा ध्यान रखिए कि परिजनों के साथ भी किसी तरह का मन मुटाव ना हो। ये ग्रह गोचर के कारण आपके परिवार में भी मन मुटाव की स्थिति बनती हुई नजर आती है। शनि ग्रह की शांति के लिए बड़ा जरूरी होगा, अगर संभव है तो शमी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, छाया दान करें, या इस तरह के बहुत सारे शनि से संबंधित उपाय चलते हैं, उनका उपयोग करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या अपनी जो दैनिक पूजा है उसमें हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा आदि को सम्मिलित करें। गरीबों की मदद करें। उसके बाद जब 14 मई से गुरु ग्रह का गोचर वृष राशि से निकलकर और मिथुन राशि में होगा, कह सकते हैं कि गुरु ग्रह का जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में जाएगा। यानी अभी गुरु का जो गोचर चल रहा है आपके तीसरे भाव में है, उस समय पर आपके चौथे भाव में जाएगा। गुरु ग्रह का ये गोचर भी आपके लिए सुप्रभावदायी नहीं कह सकते। इस समय भी आपको थोड़ा सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत होगी। किसी तरह के गलत काम आदि से अपने आप को दूर रखें या उनसे बिल्कुल ही दूरी बना रखें। कोई भी अनैतिक कार्य जो होगा उनमें किसी भी तरह से अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। न्याय के प्रति या न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध भी कोई भी काम करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। या ये कहें कि इस समय पर आप सदैव दूसरों के हित के बारे में सोचें, अपने हित के बारे में सोचें, लेकिन अपने हित के साथ साथ दूसरों का कल्याण, इस तरह की चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। इस वर्ष गुरु जब अत्याचारी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे, ये समय आपके लिए फिर से शुभ फलदायी होगा, या ये कह सकते हैं ये समय आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इस समय पर आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, या इस समय पर जो विवाह योग्य बच्चे हैं यानी जो युगल विवाह योग्य हैं उनका इस समय पर विवाह हो सकता है, या अन्य बहुत सारे काम जो आपके रुके हुए थे उनमें आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। परिजनों के साथ भी आपका आनंददायक माहौल रहेगा। परिवार में किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, या इस तरह की बहुत सारी मनोकामनाएं जो होंगी आपकी पूरी हो सकती हैं। या जिनके बच्चे बड़े हैं, बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार भी, नौकरी आदि जैसा इस तरह का भी प्राप्त हो सकता है। किसी तरह का आपके द्वारा कोई निवेश आदि किया जाता है तो वहां से भी आपको धन लाभ मिलने का पूरी संभावना इस समय पर बनती है। राहु और केतु 30 मई से अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, यानी राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में अपना स्थान ग्रहण करने वाले हैं। ये राशि परिवर्तन आपके लिए आर्थिक संकटों को दूर करने वाला होगा। धन आगमन की स्थिति आपके लिए मजबूत होगी और पुराना फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकेगा।
विदेश में जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि विदेश में नौकरी के योग बनते हैं, शत्रु आपके पराजित होंगे, पुलिस और न्यायालय की जो प्रक्रिया होगी वो भी आपके लिए विजय दिलाने वाली होगी। किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो उसमें भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो कह सकते हैं कुल मिलाकर ये पूरा ही वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए या तो शुभ रहने वाला है या फिर कई जगह थोड़ा बहुत मिले जुले प्रभाव देने वाला होगा। फिर भी सावधानी रखने वाला जो समय होगा वो मार्च का महीना होगा, मई का महीना होगा, अगस्त होगा और दिसंबर होगा। अगर इन 4 महीनों में आपने थोड़ी सी भी सावधानी रखी तो कह सकते हैं ये वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और समृद्धि देने वाला साबित हो सकता है। चलिए, बात की हमने सभी 12 राशियों की अलग अलग वीडियो में कि उनके लिए क्या विशेष है इस वर्ष 2025 में। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसी ही किसी और ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु जानकारी के साथ। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक जानकारियों से वंचित ना रहें। जानकारियां अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।